सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड सीडी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, बिंदुसार का अशोक के साथ कौन सा संबंध था? तो आपको राइट आंसर देना था पिता पुत्र का संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक डोरी को खींचा जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें यात्रा करने वाली तरंग कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुप्रस्थ तरंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, भारत में कौन सा रियासती राज्य सबसे पहले एक प्रतिनिधि सभा स्थापित करने वाला था और यह किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैसूर। स्थापित कब हुआ? 1881 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर एस्टेब्लिश डैश इंडियन हाउस? तो इसका राइट आंसर देना था आपको अभिनव भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। शुरू में इसका नाम मित्र मेला था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया, जो ग्योसेफ मोज़ने के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित था। इस संगठन का उद्देश्य शस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था। तो समझे फ्रेंड्स, जितना भी आपको पॉइंट बताता हूं सभी को रख लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में आपको पॉइंट से ही क्वेश्चंस पूछता है। कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीट करता है, लेकिन पॉइंट से जरूर ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 43B इज एड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? का राइट आंसर आपको देना था 97th अमेंडमेंट एंड एक्ट 2011। तो इसका राइट आंसर ये होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, भारत का कौन सा शहर प्रधान देशांतर रेखा के सबसे निकट होने के कारण ऐतिहासिक रूप से भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उज्जैन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, WPL 2025 में मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी जिन्होंने टीम के दूसरे खिताब जिताया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरमनप्रीत कौर। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मुंबई इंडियंस की महिला प्रीमियर लीग WPL में कप्तान हरमनप्रीत कौर है। उन्होंने WPL 2025 सीजन में टीम को नेतृत्व करते हुए जीत दिलाई और टीम को उसका दूसरा खिताब दिलाने में सफलता प्राप्त की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म भूषण कुमुदनी लखिया एक डैश नर्तक थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कथक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पेप्सिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 2011-12 से 2022-23 के बीच सार्वजनिक रूप से दर्ज अत्यधिक गरीबी से कितने करोड़ लोग बाहर आए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लगभग 26.9 करोड़ लोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां है? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया था, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो आपको आंसर में होता। तो इसका मेन 4 पॉइंट था 3, 6, 7, 8। तो 3 में कौन था मैं ये भी बताता हूँ। तो 3 में था किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद को वापस भेजना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। फिर 6ठा नंबर में था किसी विधेयकों को रोक कर रखना। समझे? तो ये भी आपको राइट आंसर सही हो जाता। फिर 7वां था प्रधानमंत्री से किसी भी विषय से संबंधित जानकारी मांगना। यह भी सही हो जाता। फिर 8वां पॉइंट था मंत्रिपरिषद को किसी सलाहकार पर पुनर्विचार के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में देना था 3, 6, 7, 8। ये आपका सही आंसर हो जाता। तो आप एक बार मिला लीजिए कि आपने क्या आंसर दिया। जिसमें 3, 6, 7, 8 होगा वही उसका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न मेरे पास आए मैंने आपको एक एक करके बता दिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेली इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ आप देखिए, आपको काफ़ी एग्जाम में सहायता मिलेगा। बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम शुरू किए हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास है जो आप एग्जाम दिए हैं तो वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।